हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बीएससी सब्जेक्ट फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लिया था, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और उनको किस प्रकार यूज लिया जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। और उनके क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या गुण होते हैं वो देख लिया था। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, हर्मिशन ऑपरेटर या हर्मिटी ऑपरेटर। हर्मिटी ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती है हमें पता है, क्या होती है। ए कैप साई स्टार फाई डीवी बराबर ए कैप साई स्टार बाहर आ जाएगा ए कैप फाई डीवी। ये होती है हर्मिटी ऑपरेटर की, क्या होती है ये हर्मिशन ऑपरेटर की कंडीशन होती है। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो एक हर्मिशन ऑपरेटर होगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम देखते हैं कि हर्मिशन ऑपरेटर जो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं वो वास्तविक होती हैं या रियल होती हैं। ये प्रमेय हमें सिद्ध करनी है कि हर्मिशन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक होती है यानी रियल होती है। अब आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होता है ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। एक बार और पूरा बता देते हैं, आइगन वैल्यू क्या होता है और आइगन फंक्शन क्या होता है। यदि किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई करें तो हमें वही का वही फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्राप्त हो जाता है। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। और उस फंक्शन को जो कि उस ऑपरेटर पर ऑपरेट करने के पश्चात हमें एज इट इज मिल गया, उस फंक्शन को हम बोलेंगे आइगन फंक्शन। जैसे ए कैप कोई ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन है, इस पर ऑपरेट किया तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ए मिल गई विद वही का वही वेव फंक्शन। मतलब किसी ऑपरेटर पर यदि कोई वेव फंक्शन अप्लाई किया जाए तो हमें वही का वही वेव फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में जो साई वेव फंक्शन है, क्या साई वेव फंक्शन है, वो क्या होगा, हमारा आइगन फंक्शन होगा, वो हमारा आइगन फंक्शन होगा। और जो ए है आइगन, ये होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, हमारी आइगन वैल्यू हो गई। और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन कहलाएगी हमारी आइगन इक्वेशन। समझ में आ गया। एक ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ वही का वही वेव फंक्शन प्राप्त हो गया। तो इस कंडीशन में ये पूरा के पूरा समीकरण तो हमारा क्या कहलाएगा, आइगन समीकरण। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू मिली है वो कहलाएगी आइगन वैल्यू। और जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमने ऑपरेटर पर ऑपरेट किया था वो फंक्शन कहलाएगा हमारा आइगन फंक्शन कहलाएगा। अब हम आगे ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम प्रूफ करेंगे कि हर्मिशन ऑपरेटर के जो आइगन मान होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ये हम देखते हैं। प्रमेय हमारी क्या है, हमारी प्रमेय है हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है।
कि हर्मिशन ऑपरेटर के आइगन मान वास्तविक होते हैं, यानी कि रियल होते हैं। रियल का मतलब वास्तविक होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते हैं। ये हमको प्रूफ करना है। मान लेते हैं, माना एक संकारक ए कैप, एक संकारक ए कैप एक हर्मिटी संकारक है। कैसा संकारक है? हर्मिटी संकारक है। अब हर्मिटी संकारक है, और हमने हर्मिटी संकारक जब पढ़ा था तब बताया था कि हर्मिटी संकारक एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। कैसा होता है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ए डैगर इक्वल टू ए कैप, मतलब उसका डैगर उसी हर्मिशन उस ऑपरेटर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? ये एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो माने एक संकारक ए कैप जो कि क्या है? हर्मिटी ऑपरेटर है, और हमें प्रूफ करना है कि हर्मिटी ऑपरेटर के आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो हमने क्या लिखा? माना एक संकारक ए कैप एक हर्मिटी ऑपरेटर है तथा इसके संगत सुसंगत तरंग फलन साई है। तो अब हर्मिशन ऑपरेटर की परिभाषा क्या होती है? तो ए कैप साई स्टार फाई। अब एक ही स्टेट के लिए पूछा है, एक हर्मिटी संकारक के, तो साई ले लेते हैं। साई डीवी इक्वल टू साई स्टार ए कैप साई डी वी। ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? ये कुछ नया नहीं है। ये हर्मिशन जब हमने पढ़ा था तो उसके हर्मिशन की कंडीशन होती है, हर्मिटी की कंडीशन होती है। ये हर्मिटी ऑपरेटर की कंडीशन होती है कि ए कैप साई स्टार साई डीवी इक्वल टू साई स्टार ए कैप साई डीवी। अब हम यहाँ पे फाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं, एक ही अवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वेव फंक्शन साई मतलब एक ही स्टेट ली है। नेक्स्ट, अब माना एक संकारक ए कैप है, ए कैप है तथा इसके संगत आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू भी होंगी तथा इसके संगत आइगन मान तथा इसके संगत आइगन मान ए तथा आइगन फलन क्या है? आइगन फलन साई है। तो आइगन समीकरण क्या होता है? तो आइगन समीकरण से क्या होता है? आइगन समीकरण ए कैप साई इक्वल टू ए साई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। तो समीकरण एक व दो से, तो समीकरण हम इसका RHS पार्ट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। तो समीकरण एक व दो
से। क्या है हमारा ये समीकरण, ए कैप साई का होल स्टार साई डीवी इक्वल टू साई स्टार ए कैप साई डीवी, यानी ए कैप साई स्टार साई डीवी बराबर साई स्टार ए कैप साई डीवी। अब ए कैप साई की वैल्यू हमें पता है, ए साई है, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को लेते हैं हम, ए कैप साई की वैल्यू क्या रख दें, ए साई, उसकी आइगन वैल्यू ए साई का स्टार साई डीवी बराबर साई स्टार ए कैप साई की वैल्यू रखेंगे ये ए साई डीवी। अब ये एक क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक संख्या है, हमें प्रूफ करनी है वास्तविक होगी, ये पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, हम प्रूफ करके देखते हैं। तो ये हो जाएगी ए स्टार साई डीवी बराबर साई स्टार ए साई डीवी। अब इसमें देखो ये वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन होगा, एक वेरिएबल का ही तो इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाती है। तो साई स्टार ए स्टार को बाहर लेते हैं, तो साई स्टार साई डीवी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साई स्टार, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, साई डीवी। ये हो गया हमारा। अब इधर देखते हैं, ए स्टार साई डीवी बराबर ए साई स्टार साई डीवी। अब इसको इधर ले आते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ए स्टार साई डीवी, जब पक्षांतर करते हैं तो माइनस आ जाएगा साइन, माइनस ए साई स्टार साई डीवी। अब इसमें कॉमन क्या है, ये वाली चीज इसमें कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो कॉमन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी, बच क्या जाएगा ए स्टार माइनस ए इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये कंडीशन किसकी है, साई स्टार साई डीवी क्या होता है, बताया था साई स्टार साई डीवी किसकी कंडीशन है, ये एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, मतलब सामान्यकरण की कंडीशन है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बचा क्या हमारा, ए स्टार माइनस ए इक्वल टू 0, इसका मतलब ए स्टार इक्वल टू ए, क्या आया, ए स्टार इक्वल टू ए आ गया। अब ए स्टार इक्वल टू ए आया है हमारा, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक हर्मिशन ऑपरेटर, जो कि उसका हमने क्या लिया था, यहाँ पे स्टार लिया था, तो उसकी क्या आ गई, ये ए स्टार आ गया, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जेड, और जेड का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जेड स्टार। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी दूसरी जेड स्टार क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ए स्टार हो गया, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब हमने देखा ए स्टार साई डीवी इक्वल टू साई स्टार ए साई डीवी, तो ए स्टार ये बाहर ले लिया, ये आ गया इक्वल टू दिस आ गया। अब हमने देखा कि ये दोनों में कॉमन है, तो ए स्टार माइनस ए
इंटू साई स्टार साई डीवी। अब इसका मान तो 1 होता है। अब बचा हमारा ए स्टार माइनस ए इक्वल टू 0, और ए एक वास्तविक संख्या थी तो ए स्टार इक्वल टू ए। अब उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारा क्या आया, उसका कॉम्प्लीमेंट हमारी वास्तविक संख्या के बराबर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन वैल्यूज होते हैं, हर्मिटी ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज हमारे रियल होते हैं। ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। हमने देख लिया था हर्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन वैल्यूज होती हैं, एक ही हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज वास्तविक होती हैं। हमने अभी प्रूफ कर लिया था कि ए स्टार इक्वल टू ए होता है, मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। अब डिफरेंट स्टेट हो, डिफरेंट स्टेट मतलब एक स्टेट अलग हो और दूसरी स्टेट अलग हो, तो उस कंडीशन में उनकी आइगन वैल्यू क्या होंगी और उनके आइगन फंक्शन क्या होंगे। क्या वो डिफरेंट स्टेट में होंगे तो वो नॉर्मल होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब लांबिक होंगे। ये हम प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रमेय हमारी क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संबंधित जो आइगन फंक्शन होते हैं वो परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब जो दो अलग अलग वेव फंक्शन है, दो आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग दो वेव फंक्शन हैं, वो परस्पर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं, माना ए कैप कोई ऑपरेटर है, प्रूफ देखते हैं इसका। माना एक संकारक ए कैप एक हर्मिटी के लिए ही प्रूफ कर रहे हैं हम। एक हर्मिटी ऑपरेटर की ही बात कर रहे हैं। एक हर्मिटी ऑपरेटर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली आइगन वैल्यूज। माना एक संकारक ए कैप एक हर्मिटी ऑपरेटर है, हर्मिटी संकारक है तथा इसके संगत दो तरंग फलन तथा इसके संगत आइगन फलन। अपन को आइगन फलन के लिए प्रूफ करना है तो हमें पता है आइगन फलन की बात करते हैं वेव फंक्शन की जगह। इनके संगत आइगन फलन साई एम व साई एन है तथा क्रमशः आइगन मान ए एम व ए एन है। तो आइगन समीकरण की परिभाषा क्या है, तो आइगन समीकरण क्या होता है हमारा, तो आइगन समीकरण से क्या होता है, ए कैप एक ऑपरेटर तो हमने ए के लिया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वेव फंक्शन ले रहे हैं, तो ए कैप पहले ले लेते हैं साई एम इक्वल टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ए एम और वेव फंक्शन साई एम ही आ जाएगा। दूसरा ए कैप साई एन बराबर ए एन साई एन, ये हो गया समीकरण। हम इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। अब हर्मिशियन ऑपरेटर की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। अब हर्मिटी संकारक
संकारक की परिभाषा से क्या होती है, ए कैप साई, दो वेव फंक्शन हम ले रहे हैं, यहाँ पे दो स्टेट हैं इसलिए यहाँ पे अलग अलग आ जाएंगे, साई स्टार साई एन इक्वल टू साई स्टार एम ए कैप साई एन डी वी। ठीक है, यह हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ए कैप साई एम की वैल्यू क्या है, ए एम साई एम, और ए साई एन की वैल्यू क्या है, ए एन साई एन। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम साई एम क्या आ जाएगा, ए एम साई एम का स्टार साई एन डीवी बराबर क्या आ जाएगा, साई एम स्टार ए एन साई एन ए एन साई एन डी वी। अब ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, वैल्यू वेरिएबल नहीं है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो ए एम स्टार लगा हुआ है तो स्टार साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर ये हो जाएगा, इसमें भी ए एन बाहर आ जाएगा, साई एम स्टार साई एन डीवी, इसको इधर ले लो तो ए एम कॉमन ले लेंगे, ये इधर आ गया तो साई एम स्टार साई एन डीवी माइनस ए एन साई एम स्टार साई एन डीवी, ये बाहर ले लें तो ए एम स्टार माइनस ए एन और इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर 0। क्या आई अब हमारी कंडीशन, ए एम स्टार माइनस ए एन साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर 0। अब हर्मिशन ऑपरेटर की परिभाषा से हमने देखा था कि हर्मिशन ऑपरेटर के जो रेस्पेक्टिवली आइगन वैल्यूज होते हैं, क्या आइगन मान होते हैं, वो वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं मतलब ए स्टार इक्वल टू ए होता है, ये हमने प्रूफ कर लिया था। तो ए एम स्टार की जगह ए एम हो जाएगा, तो ए एम माइनस ए एन, क्योंकि हमें पता है ए स्टार इक्वल टू ए होता है, तो साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर 0। क्या आ गया हमारा, ए एम माइनस ए एन साई स्टार साई एन डीवी बराबर 0। ये हमारा फंक्शन आ गया है। अब हम देखते हैं कि हमने इनिशियल क्या माना था, दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज मानी थी, मतलब अलग अलग मानी थी, एक ही नहीं है। तो इसका मतलब एक नहीं है, अलग अलग है। तो एक संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एम डज नॉट इक्वल टू ए एन हो गया, क्योंकि ये कंडीशन हमने पहले ही मान ली थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर 0 होगा। ये तो हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में क्या होगा, साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी ये जो प्रमेय है वो
प्रूफ हो गई कि डिफरेंट आइगन फंक्शन परस्पर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साई एम स्टार साई एन का इंटीग्रेशन dv इक्वल टू 0, यानी कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो अपने आइगन फंक्शन होते हैं, उन आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जो आइगन फंक्शंस होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। और ये कल हमने पढ़ लिया था कि ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, साई स्टार साई एन dv इक्वल टू 0, ये हमारी ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। तो ये हमारी प्रूफ हो गया कि एक हर्मिशन ऑपरेटर उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में जो आइगन फंक्शन होते हैं वो परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। और आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। ये हमारी दो प्रमेय थी, ये हमारी प्रूफ हो गई हैं।